महंगाई के विरोध में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने होंगे, डीजल के दाम कम करने होंगे। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करो, कम करो, कम करो। गैस सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। रुक जा तो शांत हो जाइए। पेट्रोल आज भी 40 पैसे महंगा हो गया। भोपाल में 100 रुपये पहुंचने वाला है ज्यादा पेट्रोल। तुम्हारी आईडी नहीं आ रही है। पूरे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस, उसकी वजह से गरीब और आम आदमी के बजट पर असर पड़ा है। और ये खासियत है नरेंद्र मोदी जी की कि उन्होंने कोविड की आपदा को अवसर में बदल दिया और गरीब और आम आदमी की जेब से पैसा निकाल लिया। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9.25 रुपये थी 2014 में, आज बढ़कर 32 रुपये 80 पैसे हो गई। डीजल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये 50 पैसे थी, जो आज बढ़कर 32 रुपये 80 पैसा हो गई है। यानी कि लगभग 23 रुपये पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है और 28 रुपये डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स आम आदमी पे लगता है। इसमें उपभोक्ता जो खाना पकाने के लिए कुकिंग गैस का उपयोग करता है, उसके बजट पे फर्क पड़ेगा। जो पेट्रोल से अपना मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार चलाते हैं, उनके बजट पर असर पड़ेगा। डीजल जो किसान ट्रैक्टर चलाता है, डीजल इंजन चलाता है, और हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन देश का जो रोड से होता है, उस पर फर्क पड़ेगा। और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। और ये पूरा पैसा किससे जेब से जा रहा है? गरीब के जेब से, आम आदमी की जेब से। मैं पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री जी से, क्या उन्होंने एक पैसा भी टैक्स कॉरपोरेट सेक्टर पे बढ़ाया है या अमीर आदमी पे बढ़ाया है? उनके लिए पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए या कुकिंग गैस महंगा हो जाए, उनको क्या फर्क पड़ रहा है? सारा जो खर्चा है वो जाता है कंपनी पर, उनके निजी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के बजट पे फर्क पड़ रहा है। तो ये बात आप साफ हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार सूट बूट की सरकार है और पूरे तरीके से ये महंगाई की मार हर परिवार पर, इस देश के हर परिवार पे पड़ने वाली है। सर, कांग्रेस 34% वेट लगता है पेट्रोल पर, 34% वेट। जी हाँ, इसीलिए देश में सबसे महंगा पेट्रोल कहीं बिकता है तो भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश में बिकता है। और ये बहुत हमारे ट्रांसपोर्ट करने वाले लोगों ने हमसे कहा था, और कमलनाथ जी के समय हमने इसमें प्रयास भी किया था कि आप, इससे क्या हो रहा है कि जितने ट्रक्स हैं, जितनी बसें हैं जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वो अन्य प्रांतों में फुल टैंक करा के चलते हैं, जिसकी वजह से कंजम्पशन डीजल का कम हो गया है और टैक्स रेवेन्यू भी कम होगा। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा
शिवराज सिंह जी से, हम उनसे उम्मीद नहीं करते कि वो साइकिल चलाएं। हम नहीं उम्मीद करते कि वो नाटक नौटंकी करने की उनकी आदत है वो करें, वो करने दीजिए। लेकिन जेब मत काटिए। गरीब की जेब काट रहे हैं, आम आदमी की जेब कट रही है। सर, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा कर रही केवल बीजेपी शासित राज्यों में प्रदर्शन करके, अपने राज्यों में जहां वहाँ भी प्रदर्शन हो रहा है, हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है तो क्या और वहाँ भी हो रहा है। हमारी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग है। इतना टैक्स वैट तो जितना था वो आज भी है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में 10 गुना वृद्धि हुई है, 10 गुना डीजल में, और पेट्रोल में 3 हुई है करीब 5 गुना। राज्य में बाजार पे डिपेंड होता है। बिल्कुल, इसीलिए तो हम कह रहे हैं वहाँ कच्चा तेल सस्ता और पेट्रोल डीजल महंगा, यानी कि इसमें मुनाफा हो रहा है किसको? या तो प्रोसेसर को हो रहा है या केंद्र सरकार को हो रहा है। तो आप राज्य शासन और केंद्र रहे हैं कि डीजल रेट कम हो? हम चाहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तत्काल कम की जाए, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आपने डीजल की 10 गुना बढ़ा दी है और 5 गुना आपने बढ़ा दी है पेट्रोल की। राज्य का टैक्स ठीक है सर? आप 2014 की जो रेट थी सेंट्रल एक्साइज की, आप उस पर ले आइए, अपने आप डीजल और पेट्रोल लगभग 60-70 रुपए पे आ जाएगा। टैक्स लगा उसको समर्थन कर रहे हैं। निश्चित। तो उसको आप सही मानते हैं, राज्य में जो सबसे ज्यादा टैक्स लगता है? देखिए, राज्यों को अपना उस समय जो वैट लगता था उस समय से वैट लगा आ रहा है, इसलिए राज्य सरकार अपने यहाँ भोपाल में तो ये बात बनती है कि थोड़ा बहुत इनको भी कम करना चाहिए। पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसा है, ये हमेशा से देखा जा रहा है कि जब भी शिवराज सिंह चौहान और भाजपा डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। अब आप देख लीजिए, दिशा रवि, उसका क्या कसूर है? उसका इतना भर कसूर है कि उसने किसानों के हित में पोस्ट डाली, उसके खिलाफ सेडिशन का केस लगा दिया। शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई, उनके खिलाफ सेडिशन का केस लगा दिया। ये क्या देशद्रोही हैं? पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी जी का अहम और अहंकार जिस दिन चुनाव बैलेट पेपर से हो जाएगा उस दिन ये जमीन पर आ जाएंगे। जेंडर उम्र देख के राष्ट्रद्रोह तय नहीं किया जाता है। क्या जेंडर और उम्र देख के राष्ट्रद्रोह तय नहीं किया जाता, अमित शाह ने कहा। बात वो नहीं है, मैं सहमत हूं कि जेंडर देख के नहीं होता है, लेकिन नियम और कानून तो होता है। उनकी शपथ संविधान के अंतर्गत उन्होंने ली है अमित शाह जी, और ये कहाँ लिखा है कि आप बेकसूरों के खिलाफ आप राष्ट्रद्रोह का केस लगाएं? वो देवेंद्र सिंह जो जम्मू कश्मीर का पुलिसमैन, उस पर तो दिल्ली पुलिस चार्जशीट नहीं कर पाई, जमानत हो गई उसकी चिंता नहीं है आपको अमित शाह जी। इसी के साथ साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के ध्रुव सक्सेना और उनकी पूरी टीम, बजरंग दल की, आईएसआई के लिए खुफियागिरी करते रहे, पकड़े गए, पैसा लेते थे खुफियागिरी करते हुए। उन पर राष्ट्रद्रोह का केस क्यों नहीं लगा? शिवराज सिंह चौहान जी, वे जमानत में कैसे छूट गए? शिवराज सिंह चौहान जी, कहाँ गई आपकी राष्ट्रभक्ति? ऐसा है, अरे नाम बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या? क्या महंगाई खत्म हो जाएगी क्या? क्या देश उन्नति कर लेगा क्या? आपको जो करना है करिए, केवल ये नाटक नौटंकी बंद करिए। योजना के तहत 2.25 लाख पौधे लगाए, विधायक ने प्रश्न लगाया, चलो आप में किसानों को लेते किया है जी। शिवराज रोज एक पौधे लगा रहे हैं, संकल्प लिया कि कौन? रोज एक पौधा लगाया मंत्रालय परिसर में। ऐसा है, भोपाल में पौधा लगाते हैं और नर्मदा किनारे पैसा बनाते हैं।
सर वही 2.25 लाख पौधे खरीदे थे। जी मच्छर काट रहे थे तो सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। सब इंजीनियर को सस्पेंड करने के बजाय तो हेल्थ डिपार्टमेंट को करना चाहिए। सर कमल पटेल जो मंत्री हैं, वो कह रहे हैं तो अवैध रेत खनन के खिलाफ उन्होंने बोला है। मैं ऐसा है, इतना मैं आपको बता दूं, मैं उस दिन नरसिंहपुर में ही था। एक दिन पहले कमल पटेल जी ने कमिश्नर जबलपुर को निर्देश दिए, तहसीलदार को सस्पेंड करो, कलेक्टर को सस्पेंड करो, सबको सस्पेंड करो। कोई सस्पेंड हुआ क्या? कोई हुआ क्या? नहीं। कैसे होगा जब अवैध रेत खनन स्वयं शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो कमल पटेल की कौन सुनेगा? हमें मालूम पड़ा है कि जब माइनिंग ऑफिसर के पास गए पत्रकार, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम ऐसा ठेकेदार से पूछते हैं क्या करोगे। ठेकेदार जो चोरी करवा रहा है, कर रहा है, उसी से पूछने के लिए माइनिंग ऑफिसर जाएंगे, जांच नहीं करेंगे। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप कृपया उस जिले के माननीय विधायक जालम सिंह पटेल जी से पूछ लीजिए कि वास्तविकता क्या है। ये कंगना कौन है?